महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यह संपूर्ण जगत भ्रम रूप है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला अलक्ष्य स्फुरण स्वरूप शुद्ध पुरुष अपने स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है और दृश्य भाव को नहीं देखता, उसके लिए कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य, कहाँ त्याग है और कहाँ शमन। जो अनंत रूपों में प्रकट होने वाले स्पंदन को देखता है और प्रकृति को नहीं देखता, उसके लिए कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष, कहाँ हर्ष है और कहाँ विषाद। बुद्धि के अंत तक फैला यह संसार केवल माया का ही परिवर्तन है। जो ममता और अहंकार से रहित तथा निष्काम है, वही ज्ञानी शोभायमान होता है। जो मुनि अक्षय तापरहित आत्मा को देखता है, उसके लिए कहाँ विद्या है और कहाँ विश्व, कहाँ देह है और कहाँ मैं और मेरे की भावना। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। ये सब प्रपंच कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य स्फुरन स्वरूप शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। एक एक शब्द को ठीक से समझना। यह सब जो दिखाई पड़ता है सच नहीं है। जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है और हम वैसा ही देख लेते हैं जैसा देखना चाहते हैं। हम अपनी कामना आरोपित कर लेते हैं। जैसा है वैसा तभी दिखाई पड़ेगा जब हमारे मन में कोई भी विचार ना रह जाए, जब हमारी आंखें बिल्कुल खाली हों, शून्य हों, जब हमारी आंखों पर पक्षपात के, वासना के, कामना के कोई बादल ना हो, तभी जो जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। प्रपंच का अर्थ होता है जैसा नहीं है वैसा देख लेना। तुम मृत्यु के पार तक की योजनाएं बनाते हो, अपने लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए। समय के लंबे विस्तार पर तुम्हारी कामना फैल जाती है। फिर उसी कामना की धुंध से तुम यथार्थ को देखना चाहते हो, तब वह नहीं दिखाई पड़ेगा। काम की धुंध से राम नहीं दिखते, धुंध हटे तो राम दिखें। सत्य तो मौजूद है, आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन आंखें धुंधली हो गई हैं। कभी किसी और का चश्मा पहनकर देखा है? कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और तुम तो एक नहीं, ना जाने कितने चश्मे लगाए बैठे हो, बुद्ध के, कृष्ण के, मोहम्मद के, जीसस के। सदियों सदियों के चश्मे पहने हुए हो और उनके माध्यम से तुम जो है उसे देखना चाहते हो। नहीं, ऐसे देखने पर सब विकृत, सब झूठ हो जाता है। यही माया है। माया का अर्थ यह नहीं कि जो है वह झूठ है। अर्थ यह है कि जैसा तुमने देखा वैसा झूठ है। पत्थर, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, ये झूठ नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि झूठी है। कभी देखा है पूर्णिमा की रात का चांद? अगर तुम दुखी हो तो चांद भी रोता हुआ लगेगा। चांद नहीं रोता, तुम रो रहे हो। तुम्हारे आंसू चांद पर आरोपित हो जाते हैं और उसी चांद को कोई आनंद में देखे तो उसे चांद प्रसन्न दिखेगा। चांद एक है, आंखें अलग हैं, भावदशा अलग है। भावदशा ही आरोपित हो जाती है। जब तक हमारे भीतर दूसरों की दृष्टि मौजूद है, तब तक जो भी देखेंगे वह झूठ हो जाएगा। ये जो अब तक दिखाई पड़ा है, ये सब असत्य है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये नहीं है, लेकिन जैसा तुम देखते हो वैसा नहीं है। भूल देखने में है, सत्य के होने में नहीं। जिस दिन आंखों पर किसी भी तरह के चश्मे नहीं रहेंगे, शास्त्र के, सिद्धांत के, हिंदू मुस्लिम के, ईसाई बौद्ध के, उस दिन आंख नग्न होगी, मुक्त होगी। उस दिन कोई प्रोजेक्टर नहीं होगा, कोई प्रक्षेपण नहीं होगा। उस दिन जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा है। उसी दिन सत्य जाना गया। उसी दिन तुम्हारा भ्रम छूटा। महर्षि कहते हैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर। अब निश्चय पूर्वक जानने को ठीक से समझ लेना। तुमने भी सुना है, सदियों से सुनते आए हो, यह सब माया है। इस देश में यह बात बार बार दोहराई जाती रही है कि सब माया है, लेकिन सुन लेने से निश्चय नहीं होता, मान लेने से भी निश्चय नहीं होता, विश्वास कर लेने से भी निश्चय नहीं होता, क्योंकि विश्वास के भीतर भी अविश्वास का कीड़ा रेंगता रहता है। तुमने लाख बार मान लिया कि सब माया है, लेकिन भीतर तो गहराई में तुम जानते हो कि है तो सच। शास्त्र कहते हैं इसलिए मान लिया। हिंदू घर में पैदा हुए इसलिए मान लिया। बौद्ध घर में पैदा होते तो वैसा मान लेते। ये मानना है, ये निश्चय नहीं है। और जब तक निश्चय ना हो तब तक बात काम नहीं आती। महर्षि कहते हैं जो स्फुरन मात्र है,
जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ, जिसका स्पंदन हुआ। तुम जब बैठकर राम राम करते हो तब चेष्टा होती है, और चेष्टा झूठ है। तुम्हारा किया हुआ सब प्रपंच है। तुम्हारे किए तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। तुमने किया इसलिए तुम भटके। ऐसी दशा में आओ जहां तुम ना करो और जो होता है उसे होने दो। लेकिन बिना किए रहना बड़ा कठिन है। अगर तुम कृत्य और कर्ताभाव छोड़ दो तो क्रांति घट सकती है। संसार और परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा को गलत तरीके से देखा तो संसार, संसार को ठीक से देख लिया तो परमात्मा। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? अगर मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगी पहले अपनी आंख देखो। क्या तुम्हारी आंख साफ है? जब तक देखने सुनने का यंत्र ठीक ना हो तो दर्शन कैसे होगा? सदियों से सत्पुरुषों ने कहा है तो बुद्धिमान आदमी पहले यह सोचेगा कि कहीं मेरी आंख में ही तो दोष नहीं है। महर्षि कहते हैं जिसने देख लिया और देखकर निश्चय को उपलब्ध हो गया। निश्चय केवल दर्शन से आता है, अनुभव से आता है, प्रतीति से आता है। महर्षि आगे कहते हैं, और अलक्ष्य स्फुरन स्वरूप शुद्ध पुरुष स्वभाव से शांत होता है। हम जीते हैं अपनी चेष्टा से, अपनी योजनाओं से, अपने प्रयास से, और जीने की यही चेष्टा, यही प्रयास हमें तनाव से भर देता है। संत मलुक ने कहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वचन बड़ा गहरा है लेकिन गलत हाथों में पड़ गया। लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया, आलसी हो जाओ, कुछ मत करो। पंछी को देखो कितना काम करता है, घोंसला बनाता है, दाना चुनता है, बच्चों को खिलाता है। अजगर भी सरकता है, वह भी निष्क्रिय नहीं है। संत मलुक का अर्थ यह है कि इतना सब करते हुए भी वे करता नहीं है। ना कोई योजना है, ना ही कोई अहंकार है, ना ही कर्तृत्व का भाव है। जो हो रहा है हो रहा है। परमात्मा को करने दो, तुम मत करो। यही अलक्ष्य स्फुरन है। जो हाथ दिखाई नहीं देते उन्हीं पर अपने को छोड़ देना। जिसने पूरे अस्तित्व को सहारा दिया है वह तुम्हें भी सहारा देगा। तुम्हारी जिंदगी कितनी छोटी है। ना तो तुमने जन्म लिया और ना ही तुम मृत्यु चुन सकते हो। जन्म हुआ, मृत्यु होगी, बीच के थोड़े से दिन हैं। इन्हीं में तुम इतनी चिंता लिए बैठे हो। महर्षि कहते हैं, स्फुरन पर छोड़ दो, सहज स्फुरन से जियो। योजना मत बनाओ, बड़े किले मत खड़े करो, बड़े स्वप्न मत पालो। ये आलस्य नहीं है, ये केवल इतना है कि करता तुम ना रहो। आदमी अपनी ही समझ से अर्थ निकालता है। अपनी बुद्धि से हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि को एक तरफ रखना पड़ेगा। अलक्ष्य स्फुरन का अर्थ है स्वभाव पर छोड़कर जीना, क्षण क्षण जीना। आगे की फिक्र मत करो, इस क्षण जो हो रहा है होने दो। महात्मा बुद्ध ने इसे क्षणवाद कहा। जीसस ने कहा, आने वाला क्षण अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। खेतों में खिले लिली के फूलों को देखो, ना उन्हें कल की चिंता है, ना बीते कल की स्मृति, फिर भी कितने सुंदर हैं। अलक्ष्य स्फुरन का अर्थ है जैसे फूल, जैसे पक्षी, जैसे पूरी प्रकृति जी रही है, वैसे ही तुम भी इस विराट खेल में भागीदार हो जाओ। कर्ता मत बनो। कर्म चलता रहता है, लेकिन अब कर्म पर दावा नहीं रहता। जो गैर दावेदार हो गया वही सन्यासी है, और ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसे शांत होने के लिए कोई जप, कोई तप, कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। शांति उसकी स्वाभाविक दशा बन जाती है। तो प्रपंच का अर्थ हुआ सपने का जाल, मन का खेल, विचारों का प्रक्षेपण, कामनाओं का आरोपण। जैसा नहीं है वैसा देख लेना, जैसी इच्छा है वैसा देख लेना। और प्रपंच से बाहर होने का मार्ग है अलक्ष्य स्फुरन में जीना। ये जो अस्तित्व की विराट धारा बह रही है, इसके साथ बह जाना, यही अलक्ष्य स्फुरन है। हमें यह भी ठीक ठीक पता नहीं कि यह अस्तित्व की नदी कहाँ जा रही है। हमें यह भी नहीं पता कि इसका अंत होगा भी या नहीं। इस अस्तित्व की नियति क्या है, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं। यह सब रहस्यपूर्ण है, और इस रहस्य को समझने की चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे एक बूंद सागर को समझने चली हो। बूंद सागर को समझ नहीं सकती, यह असंभव है, लेकिन बूंद सागर बन सकती है। मनुष्य परमात्मा को समझ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा बन सकता है। बूंद यदि सागर में गिर जाए, राजी हो जाए,
अपनी सीमा छोड़ दे तो सागर हो जाती है। सागर होकर ही वह सागर को जान पाती है। हम उसी को जान सकते हैं जो हम हो जाते हैं। प्रपंच से बाहर होने का अर्थ है जो स्फुरन से हो वही करना, महत्वाकांक्षा से नहीं, कुछ पाने कुछ बनने की आकांक्षा से नहीं। जैसा परमात्मा रखे, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में। अगर तुम ऐसे जी सको तो जीवन में कभी पश्चाताप नहीं होगा, और अगर ऐसे ना जी सको तो प्रपंच का फल पश्चाताप है। एक दिन तुम बहुत रोओगे और तब कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो समय बीत गया वह बीत गया। ये जो आज जीवन मेला जैसा लगता है, रंगों का जमघट दिखाई देता है, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। यह एक सपना है, यह तुमने ही मान रखा है। यह कहीं वास्तविक रूप में है नहीं। धीरे धीरे जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगेगी, और जैसे जैसे ऊर्जा घटेगी वैसे वैसे सपनों के भीतर छिपी सच्चाई प्रकट होगी। एक दिन तुम पाओगे कि जहां बहुत कुछ दिखाई देता था वहां कुछ भी नहीं है। एक दिन हर आदमी पाता है कि हाथ खाली रह गए, जीवन निकल गया और हाथ खाली रह गए। तब भीतर एक रिक्तता उठती है, और वही रिक्तता पीड़ा देती है, विषाद देती है। नरक का कोई और अर्थ नहीं है। यह मत समझो कि मरने के बाद नरक होता है या स्वर्ग होता है। जिसने जीवन को परमात्मा की स्फुरन से जिया वह यहीं स्वर्ग में जीता है, और जिसने जीवन को अहंकार की योजनाओं से जिया वह यहीं नरक में जीता है। जो यहाँ स्वर्ग में है वही मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में होगा, और जो यहाँ नरक में है वही मृत्यु के बाद भी नरक में होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद वही चलता रहेगा जो तुमने जीवन में निर्मित किया है। अचानक कुछ बदल नहीं जाएगा। महर्षि आगे कहते हैं, दृश्य भाव को नहीं देखते हुए जो शुद्ध स्फुरन में स्थित है, उसके लिए कहाँ विधि है, कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शमन। जो व्यक्ति स्वस्फुरन वाला है वही शुद्ध स्फुरन वाला है। स्फुरन का अर्थ है सहजता। स्फुरन का अर्थ है जो अपने आप घटता है, तुम्हारे करने से नहीं होता। स्फुरन का अर्थ है जिसे तुम्हें करना नहीं पड़ता। अचानक तुम पाते हो कि वह बस हो रहा है, जैसे तुम अभी मुझे सुन रहे हो। सुनते सुनते किसी की लय मुझसे जुड़ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ किया, तुम करोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर तुमने चेष्टा की कि लय जुड़ जाए तो वह नहीं जुड़ेगी। तुम भूल जाओ, तुम सिर्फ सुनो। सुनते सुनते अनायास एक स्फुरन होता है। भीतर कोई द्वार खुल जाता है, भीतर कोई स्वर प्रवेश कर जाता है। तुम मुझसे एक रस हो जाते हो। हृदय से हृदय जुड़ जाता है। उस क्षण कुछ घटता है। उस क्षण भीतर स्पंदन उठ सकता है। उस क्षण रोमांच हो सकता है। उस क्षण एक दर्शन मिल सकता है। ध्यान रखना, जीवन में जब भी आनंद होता है वह स्फुरन से होता है, और जब भी तुम सीधे आनंद को पाने की कोशिश करते हो वह कभी नहीं आता। कोई आदमी तैरने जाता है और उसे बड़ा सुख मिलता है। तुम उससे पूछो कि क्या मैं भी तैरूं तो मुझे भी सुख मिलेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि तुम तैरने से अधिक ये देखने लगोगे कि अभी तक सुख मिला या नहीं। बीच बीच में सोचोगे कब मिलेगा, और इसी में चूक जाओगे। जिसे सुख मिलता है उसे इसलिए मिलता है क्योंकि वह सुख की तलाश में गया ही नहीं। वह तो तैरने गया है, वह तैरने में डूब जाता है जब तैरने में पूरा खो जाता है। इस संसार में सुख को पाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। जब तुम किसी और चीज में मस्त होते हो तभी वह आता है। एक चित्रकार चित्र बना रहा है, पूरा डूबा हुआ है उसी में। सारी दुनिया भूल गई है। उन क्षणों में ना अस्तित्व है, ना वह स्वयं है, बस चित्र बन रहा है। सच कहो तो उन क्षणों में परमात्मा चित्र बना रहा है, चित्रकार मिट गया है। तब अलक्ष्य स्फुरन काम करने लगा है, तभी चित्र अनूठा बनता है। और कभी ऐसा भी होता है कि चित्रकार खड़ा होकर अपनी ही कृति को देखता है और विश्वास नहीं कर पाता कि ये कैसे बन गई। पिकासो ने कहा है कि कई बार कोई चित्र बन गया और फिर मैंने वही चित्र दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बना पाया। बहुत चेष्टा की, फिर भी नहीं बना। फिर किसी दिन अपने आप बन गया, और जब फिर अहंकार से कोशिश की तो फिर चूक गया। रविंद्रनाथ जी ने भी कहा है कि जब जब मैंने कोशिश की तब तब गीत नहीं बने। कई बार ऐसा होता था कि रविंद्रनाथ जी किसी से बात कर रहे हैं और अचानक उनके भाव बदल जाते थे।
चेहरे पर एक दूसरी ही आभा आ जाती थी। उनके पास रहने वाले लोग, शिष्य, दोस्त, प्रियजन धीरे धीरे समझ गए थे कि उस समय चुपचाप हट जाना चाहिए। गुरुदयाल मलिक उनके पुराने साथी थे। एक बार उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार रविंद्रनाथ जी से मिलने गए तो उन्हें भी पहले ही कहा गया था कि अगर बाकी लोग हटने लगें तो तुम भी हट जाना, क्योंकि कब उन पर परमात्मा आविष्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस समय बाधा नहीं देनी है। एक दिन गुरुदयाल पहली बार रविंद्रनाथ जी से मिलने गए थे। रविंद्रनाथ जी अपने हाथ से चाय बना रहे थे और सबको चाय दे रहे थे। अचानक चाय देते समय उनके हाथ से प्याला छूट गया, आंखें बंद हो गईं और वे हिलने लगे। एक एक करके सब उठ गए क्योंकि वे परिचित थे। उन्होंने गुरुदयाल को भी इशारा किया कि उठ जाओ, लेकिन गुरुदयाल उठ नहीं सके। बहुत इशारा हुआ तो वे उठे जरूर, पर दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जो अपूर्व खट रहा था उसके दर्शन करना चाहता था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक क्षण पहले जो रविंद्रनाथ थे अब वही नहीं थे। कोई नई आभा, जैसे कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई हो, जैसे भीतर बुझा हुआ दिया जल गया हो और रोशनी बाहर आने लगी हो। एक अपूर्व शांति छा गई। वे मंत्रमुग्ध खड़े रहे। मन में अपराध बोध भी था कि सबने हटने को कहा है और वे चोरी से खड़े हैं। कुछ ऐसा घट रहा था कि हटना संभव था। फिर रविंद्रनाथ जी धीरे धीरे हिलने लगे, खड़े होकर नाचने लगे और गुनगुनाने लगे। गुरुदयाल ने कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने कविता को जम लेते देखा। वह जीवन का सबसे सौभाग्यपूर्ण क्षण था। फिर रविंद्रनाथ जी ने कागज उठाया और जो गुनगुनाया था उसे लिखने लगे। गुरुदयाल चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। 3 दिन तक रविंद्रनाथ जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। जब कविता उतरती थी तो भोजन बंद हो जाता, स्नान बंद हो जाता, मिलना जुलना बंद हो जाता, सोना जागना सब अस्त व्यस्त हो जाता। जब कविता उतरती थी तो कोई और ही उन्हें चला रहा होता था, कोई और ही उनकी बागडोर संभाल लेता था। इसी का नाम है शुद्ध स्फुरण। ये उसी का प्रतीक है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। यह अलक्ष्य स्फुरण का प्रतीक है। भगवान तुम्हारे रथ का सारथी बन जाए, बागडोर उसके हाथ में हो और तुम भीतर निश्चिंत बैठे रहो। वह जहां ले जाए चले जाओ। तुम बीच बीच में आकर बाधा मत डालो। तुम्हारे जीवन में जो दुख है वह तुम्हारे हस्तक्षेप के कारण है, और जो सुख होगा वह उसके कारण होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध स्फुरण का जन्म हो गया उसके लिए दृश्य एक अर्थ में दिखते भी हैं और एक अर्थ में नहीं भी दिखते। अब दृश्य से पहले दृष्टा दिखाई देता है। सामान्यतः तुम देखते हो तो बाहर को देखते हो, अपने को नहीं देखते। तुम्हारा बोध बाहर की ओर तीर की तरह जाता है। जिसने अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे दिया और कह दिया अब तू ही संभाल, उसके साथ एक अनोखी घटना घटती है। वह वृक्ष को देखता है, लेकिन वृक्ष से पहले वृक्ष को देखने वाला दिखाई देता है। दृश्य बेकार हो जाता है, दृष्टा प्रधान हो जाता है। तब संसार बेकार हो जाता है और सत्य आधार बन जाता है। ऐसी अवस्था में दृश्य के प्रति कोई आग्रह नहीं रहता कि ऐसा ही दिखे, वैसा ही दिखे। जो दिख जाए ठीक, जो ना दिखे ठीक, हर हाल में राजी रहता है। महर्षि कहते हैं तब ना तो उसे किसी विधि की जरूरत है, ना त्याग की, ना वैराग्य की और ना ही शमन की। महर्षि के सूत्र सिद्धों के सूत्र हैं, साधकों के नहीं। वे कहते हैं सीधे सिद्ध हो जाओ। साधना में क्यों उलझे हो? परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसे खोज रहे हो? जिसे भी खोज रहे हो वही भीतर विराजमान है। तुम शांत होकर बैठ जाओ और उसकी स्फुरन से जियो। सब कुछ बेशर्त उस पर छोड़ दो। इसके लिए हिम्मत चाहिए, दुस्साहस चाहिए। मन डराता है कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं भटक ना जाए। लेकिन मन के साथ चलकर तुमने भटकने के सिवा क्या पाया है? तुम अब तक कहाँ पहुंचे? जो आदमी अपने को परमात्मा के हाथों सौंप देता है फिर मौत उसकी नहीं होती। मौत उसी के पास आती है जो परमात्मा को पास नहीं आने देता। तुम कर्तृत्व, अहंकार, धन, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते हो। फिर एक दिन मौत आती है और ताश के पत्तों के महल की तरह सब गिरा देती है। जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। सन्यासी समझदार है। वह कहता है जो छिनना ही है उसे स्वयं दे देते हैं, और जैसे ही तुम छोड़ते हो मिलना शुरू हो जाता है।
जीसस ने कहा है, जो बचाएगा वह खो देगा और जो गवा देगा वही पाएगा। फिर ना विधि बचती है, ना त्याग और ना ही शमन। बस एक ही बात है, सब परमात्मा पर छोड़ दो। वह जैसा चलाए चलो, बेशर्त रहो। यही अर्जुन की समस्या थी। वह युद्ध से भागना चाहता था। श्री कृष्ण की पूरी गीता यही सिखाती है, परमात्मा जो कराए उसे स्वीकार करो। युद्ध कराए तो युद्ध, शांति कराए तो शांति। तुम बीच में मत आओ। तुम्हारा होना चुनाव रहित हो, तभी समर्पण घटता है। जहां समर्पण है वहीं स्फुरण है। बाहर समर्पण, भीतर स्फुरण। जिसने समर्पण नहीं किया वह कभी स्फुरण को उपलब्ध नहीं हो सकता। अलक्ष्य का अर्थ होता है अकारण। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबका कारण है। सब उसने बनाया है, उसे किसी ने नहीं बनाया। सबके पीछे वही है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं है। वह कारणों का कारण है, इसलिए अकारण है। वह मूलभूत है, उससे अधिक मूलभूत कुछ भी नहीं। उसके नीचे कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सब उसी के भीतर है। इसलिए जो कुछ परमात्मा से होता है वह अकारण होता है। तुम हो, लेकिन किस कारण हो? मन में सवाल उठता है, मैं क्यों हूं, किस लिए हूं? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर केवल इसी देश ने दिया है। दुनिया भर में उत्तर देने की कोशिश की गई है। ईसाई कुछ कहते हैं, मुस्लिम कुछ कहते हैं, यहूदी कुछ कहते हैं, लेकिन इस देश का उत्तर अनूठा है। वो है लीला। लीला का अर्थ है अकारण। इसमें कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो भी कारण तुम बताओगे वह अंततः मूर्खतापूर्ण लगेगा। कोई कहता है, परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको। यह उल्टी बात है। अगर संसार बनाया ही ना जाता तो बंधन होता ही नहीं, फिर मुक्ति की जरूरत क्या थी? यह तो ऐसा हुआ जैसे किसी को पहले जंजीरों में बांध दिया जाए और फिर कहा जाए कि तुम्हें मुक्त करने के लिए बांधा था। अगर मुक्त ही करना था तो बांधा क्यों? कोई कहता है, परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। ये भी बेमानी है। इतना बड़ा संसार बनाने की क्या जरूरत थी? ज्ञान सीधे ही दे देता। कोई कहता है बुराई इसलिए बनाई कि आदमी बुराई से बचे। मैंने जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब की डिबेट देखी। उसमें मुफ्ती साहब ने कहा, बुराई एक टेस्ट है ईश्वर के द्वारा, ये देखने के लिए कि कौन जन्नत के लायक है और कौन जहालत के। यदि आप उसमें पास होते हो तो जन्नत नसीब होगी, नहीं तो जहालत। ये सब तर्क अर्थहीन है, लेकिन सनातन परंपरा ने साफ कहा है, ये सब लीला है। ये सारा विस्तार किसी कारण से नहीं है। इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। यह अलक्ष्य है। फिर भी यह है, जैसे छोटा बच्चा खेलता है वैसे ही परमात्मा अपनी ऊर्जा का स्फुरन कर रहा है। ऊर्जा है तो स्फुरन होगा। जैसे झरनों में नाद होता है, जैसे सागर में लहरें उठती है। ये पूरा जगत एक महाऊर्जा का सागर है। ये ऊर्जा अपनी ही लहरों से खेल रही है, इसलिए इसे खेल कहना ठीक है, लीला कहना ठीक है। ये कोई काम नहीं है, यह उत्सव है, मौज है। जब तुम इस तरह देखोगे तब समझ में आएगा कि अलक्ष्य स्फुरन का अर्थ क्या है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तुम कहते हो, मैं इस स्त्री के प्रेम में इसलिए पड़ा क्योंकि वह सुंदर है। सच उल्टा है। वह तुम्हें सुंदर इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि तुम प्रेम में पड़ गए हो। वही स्त्री दूसरों को सुंदर नहीं लगती। लैला सिर्फ मजनू को सुंदर लगती थी। गांव के सम्राट ने मजनू से कहा, ये लैला तो साधारण है, तू बेकार ही दीवाना हुआ जा रहा है। उसने महल की कई सुंदर औरतें दिखाईं। मजनू ने देखा और कहा, इनमें लैला कोई भी नहीं है। सम्राट बोला, लैला में वो बात नहीं जो इनमें है। मजनू ने कहा, आप समझे नहीं। लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। लैला मेरी आंखों में है। यही प्रेम का रहस्य है। तुम प्रेम में पड़ जाते हो, इसलिए सब सुंदर लगने लगता है। जब प्रेम टूट जाता है वही स्त्री बेकार लगने लगती है, वही वाणी कानों को चुभती है, वही चेहरा साधारण हो जाता है। प्रेम अकारण है, इसलिए सौंदर्य भी अकारण है। अगर तुम अपने जीवन को गहराई से देखो तो पाओगे कि यहाँ जो कुछ भी है सब अकारण है। ये बात समझ में आते ही जीवन से चिंता विदा हो जाती है। जहाँ कोई कारण नहीं है वहाँ चिंता कैसे टिकेगी? और जो ज्ञानी है, जो इस अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति को भी नहीं देखता,
उसके लिए कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष, कहाँ हर्ष है और कहाँ विषाद। चारों तरफ अनंत रूपों में प्रकृति का खेल चल रहा है, लीला चल रही है, लेकिन ज्ञानी का रस इसमें नहीं रह जाता। वह इससे भी गहरे खेल में उतर जाता है। वह खेलने वाले को देखने लगता है। श्री अरविंद ने कहा है, जब तक भीतर का प्रकाश नहीं देखा था तब तक बाहर के प्रकाश को ही प्रकाश समझता था। भीतर का प्रकाश देखा तो बाहर का प्रकाश अंधकार जैसा लगने लगा। असली जीवन दिखा तो जिसे जीवन समझता था वह मृत्यु जैसा लगने लगा। ज्ञानी मूल को देख लेता है, लीला के भीतर लीलाधर को पहचान लेता है, नित्य के भीतर नटराज को पकड़ लेता है। फिर बाहर का नित्य चलता भी है और नहीं भी चलता, तब बाहर का खेल उसे बांधता नहीं, और जब बांधता ही नहीं तो फिर मोक्ष की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती। जहां बंधन नहीं वहां मुक्ति का सवाल ही नहीं। महर्षि कहते हैं, बुद्धि की सीमा तक फैले संसार में जहां केवल माया ही माया दिखाई पड़ती है, वहां ममता से रहित, अहंकार से रहित और कामना से रहित ज्ञानी ही शोभायमान होता है। पहले बुद्धि और बुद्धत्व का भेद समझ लो। अज्ञानी के पास बुद्धि होती है, ज्ञानी के पास बुद्धत्व। बुद्धि का अर्थ है विचार करने की क्षमता, बुद्धत्व का अर्थ है निर्विचार होने की क्षमता। बुद्धि ऐसा आकाश है जो बादलों से भरा है, बुद्धत्व ऐसा आकाश है जिसमें बादल छांट चुके हैं। वही बुद्धि जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो बुद्धत्व बन जाती है। ऊर्जा वही है। बुद्धि वैसी ही ऊर्जा है जैसे सोना मिट्टी में पड़ा हो, धूल से सना हुआ, कंकर पत्थर से मिला हुआ। बुद्धत्व वही सोना है जो आग से गुजर चुका है, जिसमें सारा कचरा जल गया है, जो शुद्ध हो गया है। बुद्धि को शुद्ध करते करते ही बुद्धत्व का जन्म होता है। अब इस सूत्र को समझो, बुद्धि तक ही संसार है, क्योंकि बुद्धि ही संसार है। तुम्हारे भीतर विचारों का जो जाल है वही संसार है, वही ताना बाना संसार बन जाता है। धीरे धीरे विचारों को छोड़ते जाओ, क्षीण करते जाओ, तब तुम्हारे भीतर कभी कभी ऐसे अंतराल आएंगे जब क्षण भर को कोई विचार नहीं होगा। एक विचार गया और दूसरा अभी आया नहीं, बीच में थोड़ी सी खाली जगह रह गई। उसी खाली जगह में तुम्हें अपना दर्शन होने लगता है। उस अंतराल को ही ध्यान की पहली झलक कहते हैं। वहीं से भीतर के स्वाद मिलने शुरू होते हैं। जैसे किसी ने दरवाजा खोला और सूरज दिखाई पड़ गया। सूरज बहुत दूर है लेकिन दरवाजा खुलते ही दिखाई पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे ही एक विचार गिरता है और भीतर थोड़ी सी खाली जगह बनती है, उसी खाली जगह से अपने से संपर्क बनता है। क्षण भर को ही सही, लेकिन वह क्षण भी जीवन को रूपांतरित कर देता है। जब तक बुद्धि है, जब तक भीतर विचारों का जाल है, तब तक संसार है, और तब तक माया ही माया है। संसार बाहर नहीं है, संसार बुद्धि की विचार प्रक्रिया में है। संसार ध्यान का अभाव है, और जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया उसके भीतर क्या क्रांति घटती है। महर्षि कहते हैं, उसके भीतर ना ममता बचती है, ना अहंकार और ना कोई कामना। जैसे ही विचार जाते हैं, ये तीनों अपने आप गिर जाते हैं। कामना बिना विचार के चल ही नहीं सकती। कामना को चलने के लिए विचार के घोड़े चाहिए। विचार के घोड़ों पर सवार होकर ही कामना दौड़ती है। अगर भीतर विचार नहीं है तो कामना को किस पर सवार करोगे। निर्विचार चित्त में कामना की तरंग उठ ही नहीं सकती, इसलिए विचार के जाते ही कामना मर जाती है, ममता ही मर जाती है। तब किससे कहोगे मेरा, किसे कहोगे तेरा। मेरा तेरा सारा खेल विचार का है। जहां विचार नहीं वहां कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। सारे संबंध विचार के साथ ही विसर्जित हो जाते हैं। और तीसरी चीज अहंकार। जहां विचार नहीं वहां मैं भी नहीं बचता, क्योंकि मैं सभी विचारों की संयुक्त गठरी का नाम है। विचार हटे तो मैं भी हट गया, इसलिए मेरा सारा जोर ध्यान पर है। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि तुम धीरे धीरे निर्विचार में रमने लगो। बैठे हो और कुछ सोच नहीं रहे, चल रहे हो और कुछ सोच नहीं रहे, सोच ठहर गई है। इसी ठहरेपन में तुम अपने भीतर उतरोगे, इसी ठहरेपन में स्फुरन होगा, इसी ठहरेपन में समाधि जागेगी। महर्षि आगे कहते हैं, जो मुनि अविनाशी और संतापरहित आत्मा को देख लेता है, उसके लिए फिर ना विद्या बचती है, ना विश्व, ना देह, ना अहंता और ना ममता।
जो उस आत्मा को देख लेता है जो नष्ट नहीं होती, जिसमें कोई ताप नहीं है, वही वास्तव में अक्षय को देख लेता है। मन क्षण भंगुर है। तुमने देखा है, विचार टिकता नहीं। तुम चाहो भी तो उसे रोक नहीं सकते। लाख कोशिश कर लो, विचार ठहरता नहीं। उसमें गति है, उसमें बेचैनी है। विचार भागता है, दौड़ता है, पागल है, वह थिर नहीं होता। इसलिए विचार में क्षय है। जहां विचार है वहां नाश है। जहां निर्विचार है वहीं अक्षय है। वहीं अविनाशी की शुरुआत होती है। वहीं तुम क्षण के पार चले जाते हो, शाश्वत में प्रवेश करते हो। विचार समय की धारा है, और जैसे ही तुम विचार के बाहर हुए, तुम कालातीत हो गए। इसीलिए सभी ज्ञानियों ने ध्यान को कालातीत कहा है। समय के भीतर जो है वही संसार है, और समय के पार जो है वही सत्य है। जो व्यक्ति भीतर की इस अविनाशी धारा को देख लेता है, उसके सारे संताप समाप्त हो जाते हैं। फिर समझो, जीवन के जितने भी दुख हैं, सब विचार के दुख हैं। जीवन का जितना भी संताप है, सब विचार का संताप है। किसी ने गाली दी और तुम्हारे भीतर विचार उठ गया कि मेरा अपमान हो गया। उसी विचार से दुख पैदा हुआ, गाली से नहीं, विचार से। गाली तुम्हारे भीतर विचारों का जाल पैदा करती है। अगर तुम गाली को शांत भाव से सुन लो और भीतर कोई विचार ना उठे, तो गाली में कोई दंश नहीं। क्योंकि अगर गाली तुम्हारी समझ में ही ना आए तो कोई पीड़ा नहीं होती। दंश गाली में नहीं है, दंश विचार की प्रक्रिया में है। किसी ने सम्मान किया तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। सम्मान में प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे भीतर उठती विचारों की तरंगों में प्रसन्नता है। ज्ञानी सुख दुख में, सम्मान अपमान में निर्विचार बना रहता है। जो होता है उसे देख लेता है, लेकिन उसे बहुत मूल्य नहीं देता। इसलिए संताप से मुक्त हो जाता है। संताप हम खुद पैदा करते हैं, सोच सोच कर। हम संताप के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, आज भी उसे ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे कोई बहुमूल्य धरोहर हो। आज भी याद आते ही शरीर में आग लग जाती है। 20 साल पहले की बात कब की हवा बन चुकी, लेकिन तुम स्मृति को पकड़े बैठे हो। तुम घाव भरने नहीं देते। तुम उसे कुरेदते रहते हो ताकि वह हरा बना रहे। लोग बड़े दुखवादी हैं। जो व्यक्ति आनंदित होना चाहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम दुखी हो तो उसके कारण तुम खुद हो, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। जिस तरीके से हम जी रहे हैं उसमें कहीं गहरी भूल है। मन का अंधेरा बहुत बड़ा है, विचार का अंधेरा बहुत बड़ा है, और समझ बहुत छोटी है। जरा सी चोट पड़ती है और समझ बिखर जाती है। बड़े से बड़ा समझदार आदमी भी थोड़ी सी चोट में विचलित हो जाता है, टूट जाता है। यही हमारी भूल है। महर्षि अंत में कहते हैं, और ऐसी आत्मा को देखने वाले मुनि को फिर कहाँ विद्या की आवश्यकता रह जाती है। उसे शास्त्रों में खोजने की जरूरत नहीं रहती, शब्दों में भटकना नहीं पड़ता। विद्या की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज्ञान का द्वार उसके भीतर ही खुल जाता है। मंदिर के पट बाहर नहीं, भीतर खुलते हैं। अब उसे किसी ग्रंथ में जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि स्वयं का शास्त्र उपलब्ध हो जाता है। वही स्रोत उपलब्ध हो जाता है जहां से सभी शास्त्र जन्मे हैं, जहां से वेद, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब सब वहीं से निकले हैं। उस मूल स्रोत से उसका सीधा संबंध जुड़ जाता है। फिर बासी सिद्धांतों और जमी जमाई धारणाओं कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ऐसी आत्म प्रतीति में ही व्यक्ति निश्चय को उपलब्ध होता है, श्रद्धा को उपलब्ध होता है। विश्वास काम का नहीं होता, श्रद्धा काम की होती है। विश्वास उधार है, संस्कार है, बचकाना है। श्रद्धा अनुभव है, साक्षात्कार है, और जिसे श्रद्धा चाहिए उसे ध्यान की नाव में सवार होना ही पड़ेगा। जल्दी करो, समय बीत रहा है और बीत ही जाता है। जल्दी करो कि ध्यान की नाव तैयार हो जाए, इसके पहले कि मृत्यु तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे। तुम्हारी ध्यान की नाव बन चुकी होनी चाहिए, तभी मृत्यु समाधि बन जाती है। तब मृत्यु में भी तुम्हें परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तब मृत्यु में उसी से आलिंगन होता है। अभी तो जीवन में भी तुम उसे चूक रहे हो, तो मृत्यु में कैसे मिलन होगा? और जब कोई मृत्यु में भी उसी को पाले, तभी समझना कि उसने जीवन में भी पाया है, और उसे पाए बिना हमारा सारा पाया हुआ व्यर्थ है। उसे पाए बिना तुम दुनिया भर की उपलब्धियां पालो, एक दिन पछताओगे, गहरे पछताओगे, बहुत रोगे।
और तब रोने से भी कुछ ना होगा, क्योंकि गया हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो जा चुका, इसलिए समय रहते जाग जाओ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।